इन बेटर एजुकेशनल सिस्टम से क्लास 9 के लेक्चर स्टार्ट हैं और इसके अंदर हमने केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो इसके अंदर इसके लिए हमने देखना है कि हमने कॉपर को कैसे प्योरीफाई करना है। इस पर्पज के लिए हम 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, जैसा कि ये फिगर बनी हुई है और इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन बनेंगे। जो आपके पास इसके लिए हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर होगा वो हम लेंगे एट एनोड एंड जो हमारे पास प्योर कॉपर होगा वो हम लेंगे एट कैथोड के ऊपर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक, ये हमारे पास ओवर आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है। एक हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास कैथोड है, जबकि ये हमारे पास जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास आ जाता है एनोड। तो ये हमारे पास क्या है, कैथोड, एंड ये हमारे पास है एनोड। तो एनोड के ऊपर क्योंकि हमारे पास इम्प्योर कॉपर मेटल है, जबकि हमारे पास कैथोड के ऊपर क्या है, प्योर कॉपर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज़ करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करेंगे इसके अंदर वो हमारे पास आ जाता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट जो है जब वाटर के अंदर डिसोसिएट होगा, जब ये कॉपर सल्फेट हमारे पास इस सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होगा तो वो कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन में कन्वर्ट होगा। कॉपर पॉजिटिव एंड सल्फेट SO4 टू नेगेटिव फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएंगे। 2 तरह के आयन हमारे पास बनेंगे। तो क्योंकि हमारे पास ये जो हमने नोड के ऊपर लिया ये इम्प्योर है, तो इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी मौजूद हैं, तो ये इम्प्योरिटीज वगैरह भी होंगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से आप देखें आपके पास जो कॉपर डिसोसिएट हो रहा है कॉपर आयन और सल्फेट आयन में, तो यहाँ पे ये जो कॉपर आयन हैं ये क्या करेंगे, ये माइग्रेट करेंगे। कॉपर आयन इस सोल्यूशन में से माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ। कॉपर आयंस किस तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। देखिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। यहाँ से ये क्या करेंगे, ये कॉपर आयन में जो ये इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, कॉपर आयन इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, जब कॉपर आयन इलेक्ट्रोड लेता है, ये कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव है, तो देखिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब क्योंकि हमारे पास जो कैथोड है, कैथोड इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अब यहाँ पे इसकी डिपोजिशन होगी इस वजह से कि जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब है कि ये कॉपर है जो ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस मीन कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का गेन, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो हमारे पास होती है रिडक्शन, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारे पास आ जाती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। जबकि हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन आ जाता है। तो अब क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडेशन, अब हमने देखना है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन किधर हो रही है, रिडक्शन हमारे, क्योंकि हमारे पास जो कॉपर है, कॉपर क्योंकि यहाँ से कॉपर इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में, कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म ये इंडिकेट कर रही है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, जीरो के ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि 2 पॉजिटिव चीज इसी चीज को इंडिकेट कर रही है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिए, और जब क्योंकि हमने यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन का। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये इम्प्योर कॉपर किधर से आ रहा है। जो कॉपर मेटल है जो वो डिपॉजिट होगी किधर, हमारे पास होगी कॉपर जो है वो हमारे पास, क्योंकि जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो दोबारा ये किस फॉर्म में, जीरो ऑक्सीडेशन, इस फॉर्म में ये हमारे पास डिपॉजिट होगी किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। इसके बाद वो कहता है कि ये जो हमारे पास कॉपर आयन है सोल्यूशन के अंदर, ये वाले कॉपर आयन जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो दोबारा ये कैथोड के ऊपर कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिपॉजिट होते जाएंगे, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे कॉपर जो 2 पॉजिटिव है ये आयन कम होंगे। अब इन आयंस की कंसंट्रेशन को कंपनसेट किधर से किया जाएगा, जो आपने
डिपॉजिट करवाया था कि एनोड के ऊपर इम्प्योर मेटल थी। इम्प्योर कॉपर का जो हमारे पास Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म है वो दोबारा इधर आएंगे और यहाँ से ये इस फॉर्म में कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो Cu2 पॉजिटिव है ये किधर से आ रहे हैं, इम्प्योर मेटल एनोड से आ रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास Cu2 पॉजिटिव को कंपनसेट करने के लिए कॉपर किधर से मूव करेगा, एनोड से रिलीज होंगे। इसके बाद वो कहता है कि ये जो रिलीज कॉपर आयंस हैं ये हमारे पास ज्वाइन करेंगे सोल्यूशन के अंदर और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दो प्रोसेसेस होंगे। यहाँ से हमारे पास कॉपर Cu2 पॉजिटिव है ये सोल्यूशन के अंदर, यहाँ पे इनके अंदर दो तरह के प्रोसेस होंगे, एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और एक रिडक्शन का। रिडक्शन के प्रोसेस को मैंने अभी आपको बताया कि कॉपर Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन कम है। अब इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, रिडक्शन है, और दोबारा ये किस फॉर्म में आ गया, ऑक्सीडेशन, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा आ जाता है हमारे पास देखिए कॉपर की जब जो कॉपर है और उसकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे होगी। ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास देखिए हमारे पास रिडक्शन कब हो रही है, जब इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए। यहाँ से 2 पॉजिटिव की फॉर्म ये इंडिकेट कर रही है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। अब इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिडक्शन होगी। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीडेशन के लिए क्या होगा कि ये जो हमारे पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके साथ अगर ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन लॉस कर देता है। अगर ये कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन में है तो यहाँ से अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर अपने ये वाले दो इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो ये स्टेट में आ जाता है Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये हमारे पास जहाँ पे उसने गेन किए ये हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस आ जाएगा, और यहाँ पे इसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन लूज किए, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन। मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन है जो एनोड से किस तरफ रिलीज होंगे, कैथोड की तरफ आएंगे तो यू पॉजिटिव और यहाँ से हमारे पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हो रही है, अब देखिए हमारे पास जो ऑक्सीडेशन किधर हो रही है, एनोड के ऊपर इस तरह हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो रिडक्शन है वो किधर हो रही है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है। कैथोड के ऊपर देखिए हमारे पास रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन इस वजह से हो रही है क्योंकि ये हमारे पास Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में थे, यहाँ से इन्होंने 2 पॉजिटिव फॉर्म इसने यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लिए। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में थे और उन्होंने अपने दो इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर क्योंकि लूज किए हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर लूज करने की वजह से ये किस फॉर्म में होंगे, यहाँ पे इसकी होगी ऑक्सीडेशन। इस तरह हमारे यहाँ पे दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, एक हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और एक हमारे पास रिडक्शन का। The electron set free by copper atom at anode and transfer to cathode। यहाँ से वो कहता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन है जो वो कॉपर एटम जो एनोड से इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। यहाँ से फिर क्या होगा कि कॉपर आयंस हैं जो इम्प्योर कॉपर, जो इम्प्योर मेटल यहाँ पे था कॉपर, एनोड के ऊपर इम्प्योर कॉपर थी, वहां से इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ फ्लो कर रहे हैं, कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हमें इसके अलावा वो कहता है कि इसके साथ ही कुछ इम्प्योरिटीज भी इसके अंदर मौजूद होंगी। इम्प्योरिटीज हैं जो क्योंकि आपने जो इम्प्योर कॉपर लिया था एनोड के ऊपर उसके अंदर वहाँ पे इम्प्योरिटीज मौजूद थी। ये इम्प्योरिटीज सिल्वर, गोल्ड वगैरह, इसके अलावा प्लाटिनियम, आयरन और जिंक वगैरह है। ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के प्रोसेस को डिक्रीज कर देती हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मीन क्या आपने पढ़ा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, एनोड अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है जो कैथोड की तरफ, मीन के यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है तो इट्स मीन के यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही है। लेकिन जो इम्प्योर मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद थी जैसे निकल, प्लैटिनियम वगैरह है, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, जिंक, ये सारी क्या कर रही हैं, ये इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिक्रीज कर रही हैं। किस वजह से डिक्रीज कर रही हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाया है, जो आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन के जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि इम्प्योरिटीज की वजह से। तो ये हमारे पास इम्प्योरिटीज हैं जो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के प्रोसेस को डिक्रीज कर देती हैं। इस तरह वो कहता है
वो कहता है कि ये सारी ऑक्सीडाइज होंगी एनोड के ऊपर। इनकी ऑक्सीडेशन जिंक हमारे पास किधर हो रहा है, जिंक और आयरन दोनों ऑक्सीडाइज होंगे एनोड के ऊपर। और इसके अलावा वो कह रहा है कि हमारे पास ऑक्सीडाइज इसी फॉर्म में होंगे जब अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे दोबारा ये। लेकिन ये जो हमारे पास जिंक है, जिंक हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, ये दोनों। अब ये हमारे पास है जो ये एनोड के ऊपर डिपॉजिट इस फॉर्म में होंगे कि अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। अपने जब जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो ये किस फॉर्म में आ गया, जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में आया। आयरन अगर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, 0। यहाँ पे जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, आयरन भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में आया। आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में आ गया। अब क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है कि ये जो कॉपर है, जब कॉपर भी 2 पॉजिटिव की फॉर्म में हुआ है तो ये किस पे डिस्चार्ज हुआ है, डिपॉजिट हुआ है कैथोड के ऊपर। लेकिन क्योंकि आपके पास ये आयरन और जिंक है, ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट नहीं होंगे, सिर्फ कॉपर है जो ये कॉपर डिपॉजिट होगा। तो इस तरह आपके पास ये जो सिर्फ यहाँ पे इम्प्योरिटीज जो मौजूद हैं ये डिपॉजिट नहीं होंगी, बल्कि सिर्फ प्योर कॉपर है जो वो डिपॉजिट होगा। इसके अलावा वो कह रहा है कि कुछ और जो हमारे पास ही कुछ और जो हमने पढ़ी है इम्प्योरिटीज, जैसा कि हमने पढ़ा है सिल्वर के बारे में, Ag। ये सारी जो है हमारे पास सिल्वर और गोल्ड वगैरह है, ये हमारे पास जो आ जाती है, ये हमारे पास इनकी ऑक्सीडेशन भी एनोड के ऊपर होती है लेकिन ये कम ऑक्सीडाइज होती है, एनोड के ऊपर इनकी ऑक्सीडेशन कम होती है। इन सब मेटल की ये हमारे पास जो जिंक है, आयरन है, कॉपर है, ये सारी ऑक्सीडाइज होती हैं एनोड के ऊपर, लेकिन ये डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे कॉपर है, जो ये कॉपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिंक और आयरन नहीं होती। इसके अलावा वो कहता है कि ये भी एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज होती है जिंक और आयरन, लेकिन यहाँ पे वो कहता है प्लैटिनम और सिल्वर और या गोल्ड वगैरह ये सारी क्या है, ये एनोड के ऊपर लेस ऑक्सीडाइज होती है। इसके बाद वो कहता है कि ये अगर एनोड के अंदर मड के अंदर मौजूद एनोड मड के अंदर यहाँ पे ये प्लैटिनियम, सिल्वर और गोल्ड वगैरह एनोड मड के अंदर मौजूद होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट पे कॉपर जो हमारे पास कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ था, वो आपके पास सिर्फ कॉपर है इन सब में से जो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ है। तो इस तरह हमारे पास जो प्योर कॉपर आता है वो आता है 99.9%। इस सारे प्रोसेस को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखिए हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने 2 तरह के इलेक्ट्रोड लिए, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने 2 तरह के इलेक्ट्रोड थे जो वो डिप किए हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रोड कैथोड है और एक हमारे पास एनोड है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया है। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन सा आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास जो आता है वो है कॉपर सल्फेट है। जो हमारे पास ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर अब हमने क्या किया है कि एनोड जो लिया है इम्प्योर, हमारे पास 2 तरह का है। हमारे पास एक इम्प्योर कॉपर है और दूसरा हमारे पास है प्योर कॉपर। तो क्योंकि हमने इम्प्योर कॉपर को क्या करना है, प्योरीफाई करना है हमने सारे प्रोसेस के अंदर। तो इम्प्योर कॉपर को हमने प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो इम्प्योर कॉपर होगा उसको हम एनोड के ऊपर लेंगे। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हमारे पास आ जाता है कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी मौजूद हैं, आयरन, जिंक वगैरह, ये प्लैटिनम वगैरह, ये सारे हमारे पास इधर मौजूद हैं। यहाँ पे ये जो कॉपर है, यहाँ पे इम्प्योर कॉपर ये यहाँ पे एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज कैसे होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इस मीन के कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगी उसकी एनोड के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन के बाद जो आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगा, Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में आ रहा है। तो देन वो हमारे पास आता है कि रिडक्शन हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि रिडक्शन का प्रोसेस किधर होगा, कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर क्यों होगा, क्योंकि गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आपके पास जो इम्प्योर मेटल थी, ये इम्प्योर कॉपर था, ये किधर डिपॉजिट होगा, इस कैथोड के ऊपर। अब यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज मौजूद हैं जैसे कि आयरन है, जिंक है, कॉपर है और सिल्वर और गोल्ड वगैरह है, ये सारे इसके अंदर मौजूद है सोल्यूशन के अंदर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है एनोड टू कैथोड
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। तो अब क्योंकि हमारे पास जो जिंक और आयरन है ये एनोड के ऊपर तो डिपॉजिट होते हैं, एनोड के ऊपर इनकी ऑक्सीडेशन होती है जिंक और आयरन की, ये ऑक्सीडेशन ये इस प्रोसेस में देखें। यहाँ पे देखें ये जो आयरन थे ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में थे, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन यूज किए तो जिंक आयन और आयरन आयन के फॉर्म में फेरस आयन की फॉर्म में ये आ गए। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि ये जो आपके पास प्लैटिनियम है, गोल्ड है या फिर जो आपके पास सिल्वर है, ये सारे क्या है, ये इनकी ये डिपॉजिट नहीं होते, ऑक्सीडेशन इनकी कम होती है एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर इनकी ऑक्सीडेशन कम होती है। जिंक और आयरन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं नोड के ऊपर, लेकिन ये तीनों ऑक्सीडाइज कम होते हैं ये। तो यहाँ पे जो कॉपर था इनमें से सिर्फ कॉपर है जो ये ही डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर सिर्फ कॉपर डिपॉजिट होगा जो आपके पास प्योर फॉर्म में होगा। तो आपके पास इस तरह जो लास्ट में प्योरीफाइड कॉपर आता है वो आता है 99.9%। तो ये हमारे पास था प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस।